अस्सलाम वालेकुम। जी, आज आपको ऐसे अमरूद वैरायटी के बारे में बता रहे हैं जो बाहर से तो सब्ज़ है लेकिन अंदर सुर्ख होती है। तो इस तरह की वैराइटीज़ जो है ना आजकल लोग पसंद करते हैं और ये अंदर से मीठा है और बहुत बेहतरीन वैरायटी है। तो ये अमरूद मेरे पास खुद अपने नहीं है। मैंने एक काश्तकार से लाए हैं जो अमरूद खुद भी उसका अमरूद का बाग है और वो अमरूद की नई-नई वैराइटीज़ लगा रहे हैं। मसलन ब्लैक डायमंड, पिंक डायमंड वाला अमरूद इस तरह की नई-नई वैराइटीज़ लगा रहे हैं। उनके पास इसकी स्टॉक भी मौजूद है तो मैंने वहाँ से लाई है। क्योंकि अमरूद पर मैं खुद इसलिए काम नहीं करता क्योंकि इधर हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है। तो अमरूद को फिर मैं ग्रीन हाउस में रखता हूँ और मुझे काफ़ी मुश्किल होती है तो इसीलिए ज़्यादा स्टॉक अपने पास नहीं रखता। तो जब भी ज़रूरत होती है इस बाइस से मैं स्टॉक लाता हूँ। तो ये ऐसा अमरूद है जो बाहर से तो सब्ज़ है लेकिन अंदर से सुर्ख होता है। इस तरह के अमरूद के और ये आप देख सकते हैं ये बड़े प्लांट्स हैं तकरीबन ये 5 5-6 फीट्स के हैं। 5-6 फीट और बड़े साइज़ ग्रो बैग्स में है और 5-6 फीट बड़े हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी ये इसकी टहनियों को आप देख सकते हैं। तो ये अमरूद जो है ना इसके बारे में आपको बताना था। इसके अलावा कुछ पार्सल्स भेज रहे हैं। ये 2 पार्सल एक पार्सल है ये उमर बेग साहब है ज़िले चकवाल से उसका ताल्लुक़ है। उनकी पार्सल में कुछ मुख्तलिफ़ वैरायटी के फ्रूट प्लांट्स हैं। ये भी मुल्तान की ली जा रही है, ये भी मुख्तलिफ़ फ्रूट प्लांट्स हैं इसमें। और ये एक मेरा दोस्त है गुजरात से उसका ताल्लुक़ है वो नर्सरी का काम शुरू करना चाहता है, फ्रूट प्लांट्स नर्सरी का। तो नया काम वो स्टार्ट करना चाहता है तो इसलिए मैंने उनको कटिंग्स भेजी है स्टेम कटिंग्स मुख्तलिफ़ फ्रूट वैरायटी की जिसमें अनार शामिल है, इंजीर शामिल है। कुछ कटिंग्स भेजी है उसको और ये वायलेट हाइबिस्कस की कुछ 15 पौधे भी भेज रहे हैं उनके लिए। तो आज फ़ोकस करनी थी ऐसे अमरूद पर जो बाहर से तो सब्ज़ या पीला होता है लेकिन अंदर सुर्ख होता है। उस अमरूद के बारे में आपको बताना था। बाग बनाने के लिए ये एक बेहतरीन वैरायटी है और अच्छी पैदावार देती है और प्लांट्स भी जो है तकरीबन प्लांट्स की हाइट भी अच्छी है, बेहतर है। स्टेम की मोटाई भी अच्छी है और मैच्योर प्लांट्स है ये। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।